और कुछ क्या विशेष आप अपने बारे में ऐसा बताना चाहोगे जिसे सुनने के बाद गांव बस्ती के लोग ये सोचें कि हाँ, वोट तो हम श्वेता को ही देंगे और बटन दबाएंगे तो सब्जी की टोकरी होगा। क्या जो महिला आज उम्मीदवार है जीतने के बाद यही सरपंच पद का कार्यभार संभालेंगी या फिर जो सरपंच पति होते हैं वो संभालेंगे, और क्या कुछ इनकी अब तक समाज को लेकर उपलब्धियां रही, उन सभी के बारे में हम इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, एटीएन न्यूज़ हर्बल आपके साथ मैं एस राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं। पंचायती चुनावों के तहत हम चुनावी यात्रा कर रहे हैं और फैदाबाद, पलवल, पिठला के सभी गांवों में पहुंच रहे हैं और जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं उन सभी से जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो किन विकास के मुद्दों पर खड़े हुए हैं और जनता उन्हें कितना चाहती है या नहीं चाहती, ये भी हम ग्रामवासियों से उनका व्यू ले रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं गाँव दयालपुर और ग्राम पंचायत दयालपुर से श्वेता जो हमारे साथ यहाँ खड़ी हुई हैं, ये सरपंच पद की उम्मीदवार हैं और एक जो हमने मुहिम भी उठाई हुई है कि क्या जब महिला सीट आरक्षित होती है और सरकार ने एक जो सोच रखी थी कि महिला सशक्तिकरण हो और महिलाओं की भी लोकतंत्र के अंदर चुनाव के माध्यम से भागीदारी हो, तो क्या ज़मीनी हकीकत है, क्या जो महिला आज उम्मीदवार है जीतने के बाद यही सरपंच पद का कार्यभार संभालेंगी या फिर जो सरपंच पति होते हैं वो संभालेंगे, और क्या कुछ इनकी अब तक समाज को लेकर उपलब्धियां रही, उन सभी के बारे में हम इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और भी कैंडिडेटों के ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपनी सभी ग्रामवासियों को, सभी छोटे बड़ों को नमस्कार करना चाहूँगी। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम श्वेता है, मैं दयालपुर से हूँ, मैंने MBA किया हुआ है। किस पद के लिए खड़े हुए हैं? सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हूँ मैं। चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है सब्जियों की टोकरी। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात हो गई। सब्जियों की महिलाओं का सब्जियों की टोकरी से बड़ा कनेक्शन होता है घर संभालते वक्त, और सब्जियों के जब रेट भी ऊपर नीचे होते हैं तो सबसे पहले महिलाओं को ही पता लगता है और घर का जो है बजट बिगड़ जाता है। अब आने वाले समय में ऊपर वाले ने तो आपको आशीर्वाद दिया है, आपसे कनेक्टेड चीज़ आपका चुनाव चिन्ह बनाया है, पर अब आप कैसे गांव का विकास करेंगे उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, एक तो हमारे सभी गांव वाले हमारे साथ हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये सब हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं विकास करना चाहूँगी गांव का, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं हैं, फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि ना तो लाइब्रेरी है यहाँ पर, ना ही कोई यहाँ पर डिस्पेंसरी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पर अगर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं तो डिस्पेंसरी होनी चाहिए यहाँ। तो इसलिए मैं यही करना, यानी कि आपका पहला जो मुख्य मुद्दा है वो है स्वास्थ्य का। हाँ जी बिल्कुल। आंगनवाड़ी है? आंगनबाड़ी है लेकिन उन्हें मैं और सुधरवाना चाहूँगी, क्योंकि उनमें मुझे नहीं लगता, जैसे कि मैं प्राइमरी नर्सरी स्कूल है वो खुलवाना चाहूँगी, प्ले स्कूल वगैरह। यहाँ पर एक भी प्ले स्कूल नहीं है आसपास। दयालपुर गांव में स्कूल है कोई सरकारी? हाँ जी है, 12th तक। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अभी बना भी है वो नया। तो आप बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं? पहली बात तो स्वास्थ्य है और दूसरा आपने सोचा कि बच्चों के लिए प्ले स्कूल भी बने। शिक्षा ही सब कुछ है, क्योंकि पर प्ले स्कूल का सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं। तो हम अपनी पंचायत की तरफ से कराएंगे। पंचायत की तरफ से साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? साफ सफाई को लेकर भी कहूँगी, मैं यहाँ कर्मचारी की ये संख्या दुगनी करना चाहूँगी। अभी कितनी है? अभी तो कम है लेकिन मैं दुगनी करना चाहूँगी। और जितनी भी यहाँ पर चौपालें हैं, ये नहीं कहती कि एक, जितनी भी चौपालें हैं सब चौपालों पे मैं सफाई कर्मचारी लगवाना चाहूँगी ताकि वो उसकी देखरेख कर सके। जाटों की चौपाल के हमने हाल देखे और लोगों से जब हमने पता किया, दर्शकों आपको ही बता दें कि गेट ही गायब हो गया। और कल हमारे एक मीडिया कर्मी पहुंचे थे तो पता लगा हमें कि वहां पर लोग बैठकर शराब पीते हैं, बियर की बोतलें वहां पर थी, और जब खबर चली तो वो सारी गायब हो गई। तो कुल कितनी चौपालें हैं गांव में? गांव में 3-4 चौपालें हैं। हाँ जी, तो मैं यही करना चाहूँगी, उन चौपालों के लिए एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए जो उनकी देखरेख कर सके, सफाई कर सके। वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों का ये कहना होता है अक्सर कि महिला उम्मीदवार ज़रूर होती है, पर महिला फिर उसके बाद घर के अपने उन्हीं कामों में व्यस्त हो जाती है, और जो महिला उम्मीदवार जब सरपंच बन जाती है तो एक नया पद जो कि असंवैधानिक पद है वो बन जाता है सरपंच पति का। तो अगर आपको गांव बस्ती आशीर्वाद देती है तो आप ही जनता की सेवा में लगे रहेंगे? बिल्कुल मैं लगी रहूँगी, क्योंकि मेरे पति जॉब करते हैं, ससुर जी जॉब करते हैं, तो मैं ही संभालूंगी अपनी जॉब जी। तो दोस्तों ये भी एक देखने वाली बात है, पढ़ी लिखी महिला है और
इन्होंने साफ तौर पे ये बताया है बस्ती को कि अगर बस्ती का इन्हें आशीर्वाद मिलता है तो ये अपनी जो शिक्षा है उसका फ़ायदा लोगों का जो काम है, जो गांव के जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको करवाने में करेंगे। और कुछ क्या विशेष आप अपने बारे में ऐसा बताना चाहोगे जिसे सुनने के बाद गांव बस्ती के लोग ये सोचें कि हाँ, वोट तो हम श्वेता को ही देंगे और बटन दबाएंगे तो सब्जी की टोकरियों का? जी, मेरे ससुर जी हैं, उनका बहुत नाम है, वो लोगों की बहुत मदद करते हैं। मैं तो खैर यहाँ पर अभी आई हूँ, वो लोगों की बहुत मदद करते हैं। जो भी लोगों का सपोर्ट है उन्हीं की वजह से मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। जब इंसान अच्छा है तो सपोर्ट मिलना भी चाहिए सबका। तो आपके ससुर साहब का आपको सपोर्ट रहा कि आप अपना राजनीति में जाए और समाज की सेवा भी हाँ करें? जी, उन्हीं की वजह से ही है, उन्हीं का आशीर्वाद है। अब ये सभी बहनें खड़ी हुई हैं, माताएं खड़ी हुई हैं और इनके साथ खड़ी हुई हैं, तो नेचुरल सी बात है कि इनके हक की ही बात करेंगे कि इनको वोट दें। अभी थोड़ी देर में हम गांव में भी पहुंचेंगे और फीडबैक लेंगे लोगों से कि लोग क्या कहते हैं। क्या कहना चाहोगे बहन जी? बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी श्वेता ही जीते और श्वेता जीत के आपकी श्वेता आपकी ही रहेगी जीतने के बाद भी, या पूरे गांव की सरपंच बनेगी? पूरे गांव की सरपंच बनेगी और सबको देखेगी, घर वालों को बाद में, पहले दूसरों की समस्याओं का समाधान करेगी। क्योंकि सामाजिक जीवन बड़ा कठिन होता है। लोग सोच भी लेते हैं, लोगों को उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है, वो जीत भी जाते हैं। और अभी जो लिखा हुआ है, सरपंच पद की भावी उम्मीदवार सच्ची, कर्मठ, शिक्षित और सुयोग्य। पनहेड़ा कला की एक हम खबर कवर कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि आज के समय में हर पंचायत के चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो सभी जो है कर्मठ हैं, जुझारू हैं, सच्चे हैं, पर जीतने के बाद ना जाने इन्हें क्या हो जाता है और कहाँ गायब हो जाता है। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरे जीतने के बाद और 5 साल बाद भी आप आकर देख लेना गांव में, आज की हालत देख लेना और आने वाले 5 सालों की हालत देख लेना। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपने वादे पर खरे उतरे और गांव बस्ती से हम भी उम्मीद करते हैं कि वो पढ़े लिखे और जो इस तरह के उम्मीदवार हैं जो ये कहते हैं कि हाँ मैं सक्षम हूँ और आने वाले समय में अगर गांव बस्ती ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं गांव के विकास के लिए पूरा कार्य करूँगा या करूँगी। तो साफ तौर पे इनका ये कहना है और हम उम्मीद करते हैं कि गांव बस्ती देखभाल कर अपने उम्मीदवारों को चुने, क्योंकि आने वाले 5 साल अब उस जीते हुए उम्मीदवार के हाथ में होंगे कि वो गांव का कितना विकास कर पाएगा या कितना नहीं कर पाएगा। ATN न्यूज़ से SS राठौर की गांव दयालपुर से खास रिपोर्ट।